हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का मेरे चैनल अम्बाला ब्लॉगर मीरा शर्मा पे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो है, बाबू जो हुआ है वो 12 दिन का हो गया, उस दिन का है। आज हमारे यहाँ पर सत्यनारायण की कथा करी गई है और बाबू को नए कपड़े पहनाए गए थे। तो उसी की वीडियो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और इस दिन बाबू को पहले नहलाना चाहिए था, लेकिन नहलाया नहीं है, इसलिए मैंने उसकी वीडियो नहीं डाली है। सिर्फ कॉटन के कपड़े से इसको गर्म पानी से पोंछ दिया है बस। और यहाँ पर मैं इसको कपड़े पहना रही थी, तो ये वीडियो थोड़ी सी मैंने फास्ट कर दी है, लेकिन कपड़े मैं बहुत आराम से पहना रही थी क्योंकि अभी बहुत छोटा है। और ये कपड़े पहनाते हुए रोया नहीं है, तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और यहाँ पर अरमान आ गया था, इसको खिला रहा था। और यहाँ पर मैं इसको कड़े पहना रही थी, चांदी के कड़े लिए थे मैंने। और यहाँ पर ये जो ब्लैक से आप देख रहे हैं, ब्लैक और वाइट मोती में हैं जो, वो हमारे यहाँ पर बच्चों को पहनाया जाता है। इससे बोलते हैं कि मतलब बच्चों को नज़र भी नहीं लगती है, और इससे और भी कुछ होता है जो मुझे पता नहीं है। तो अगर कभी पता चलेगा तो आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पर ये बहुत ही आराम से कपड़े पहन रहा था। ये पैरों में भी पहना रहे हैं, काला धागा है और इसमें गोल्डन मोती लगी हुई है और रेड कलर का धागा लगा हुआ है। और यहाँ पर मैंने बाबू को सारे कपड़े पहना दिए हैं, और इन कपड़ों में बाबू बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर मैं कैप पहना रही हूँ। कैप इसके साथ की नहीं थी कैप, और कपड़े बड़े बहुत हैं तो कैप नहीं आ रहा था पूरा। और यहाँ पर इसको मैं काला टीका लगा रही थी कि इसको नज़र ना लगे। तो नज़र लगने वाला काला टीका जो होता है हमेशा कान के पीछे लगाना चाहिए ताकि दिखे ना, तो इससे बच्चों को नज़र नहीं लगती है। माथे पर भी लगाया है, लेकिन कान के पीछे भी लगा दिया है। और यहाँ पर बाबू मेरा जो है वो रेडी हो गया है पूरा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा था। और इसको रेडी करने के बाद में सत्यनारायण की कथा शुरू हो जाती है, तो आप लोग कथा एंजॉय करिए। मैं फिर मिलूंगी। व्रत किया है कि चिंता करना चाहिए, भगवान से मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। भगवान जी बोले, दुख और शोक को दूर करने वाला ये व्रत सब स्थानों पर विजय देने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य की सत्यनारायण की शाम को ब्राह्मणों को बंधुओं को धर्मपरायण होकर पूजा करें। सुबह शाम दोपहर अमावस पूर्णिमा जो भी आज तो बड़े का दिन है, बहुत अच्छी बात है। आजकल लोग पार्टी करते रहते हैं, बच्चा पैदा होता है तो पार्टी करते हैं शहर में, क्या बोलो शंकर भगवान की। ये तो प्रागत को अच्छी बात है। जो घी दूध गेहूँ का चूर्ण सवाया लेकर गेहूँ के अभाव में साठी का चूर्ण शक्कर अथवा गुड़ ले तथा भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करें। बंद बांधुओं के साथ ब्राह्मण को भोजन करवाएं। और शाम हो, सुबह हो, अमावस हो, पूर्णमासी हो, कोई दिन का बंधन नहीं है। और अनेक प्रकार के फल, चूर्ण, प्रसाद, पंचामृत वगैरह जो भी लाए भगवान के अर्पण करके लोगों को बुलवा दे करके 700 ज़्यादा प्रसाद है तो घमंड नहीं चाहिए, और थोड़ा है तो डरना नहीं चाहिए। जो भगवान देखे वही तो करेंगे। काली नाग को भगवान ने नाथा तो उसने जहर डाल दिया। कृष्ण ने कहा हम तो माखन मिश्री खाते हैं। अरे भाई, हमारे को आपने जहर दिया, सांप के पास जहर तो होता है, तो हमारे को आप दिया मैं दे रहा। ऐसे इस कथा को जो करेगा मोक्ष का सरल उपाय है। नारद जी कहते हैं इस प्रकार से पहले अध्याय में पूजा करो, पाठ करो, लोगों को बुलाओ, लोगों को प्रसाद खिलाओ, स्वाहा करो, स्वाहा माने दूसरे को खिलाओ, हा माने आप खाओ। भगवान नारद
ताने कोने घूमते, वो क्या नर्क के वासी हैं। आपको बढ़िया सुंदर शरीर दिया भगवान ने, सुंदर पत्नी, सुंदर परिवार, सुंदर खाना, सुंदर देना, सुंदर देश में चलना, तो ये आप स्वर्ग में ही है। इस प्रकार भगवान नारद से कहते हैं जो कोई मनुष्य इस प्रकार को करेगा सब दुख दूर होकर के उसको सुख में की प्राप्ति होगी। इति शेषन पुराण रेवा खंडा प्रथम अध्याय। सत्यनारायण बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। बजे जहाँ शंख बजा। कोठे पर हुआ था एक शादी अभी, तब भी शंख बजा था। आप ही आए। जहाँ तक शंख की आवाज जाती है वहाँ तक कालक्रम भाग जाते हैं। और प्रसाद जब कथा होती है तो देखो कितना शांत प्रसाद इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्भर ब्राह्मण रहता था। वो भूख और प्यास से बेचैन होकर पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले श्री भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आकर आदर से पूछा, हे विप्र, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते? और वो क्यों घूमता था? गरीब था और गरीबी के कारण भिक्षा मांगता था और भिक्षा से रक्षा करता था। गरीबी हटाने के लिए साधन उसको भगवान ने बताया था उसको। ब्राह्मण बोले, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर पूछता हूँ। हे भगवान, आप इस कारा के उपाय जानते हो तो कहने की बात नहीं है। उसने कहा, आज की भिक्षा हम भगवान में लगा देंगे। भगवान की कृपा उसको ढूंढना धन मिल गया। सत्यनारायण व्रत किया, उसके करने से विप्र सब दुखों से छुटकारा पा करके संपत्तियों से युक्त हो गया। और उसी व्रत के प्रभाव से, इसी कथा के प्रताप से वो भिक्षा मांगता था। भिक्षा मांगने का काम बंद, क्यों? धनाढ़ हो गया। धन आने की जरिया है कि भगवान के पास जाओ, राम जी मेरे बड़े दयालु हो, तेरा जस गाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने, क्योंकि तुम राम तो बड़े दयालु हो। राम के पास जाने से सब दुख दूर हो जाएगा। ब्राह्मण देवता भिक्षा मांग करके कथा किया, उसका सब दुख दूर हो गया। पौर्णमास्याम चाहे संक्रांत हो, हर पूर्णमासी हर संक्रांति को 15-15 के महीने के बाद कथा करने लगा। ई लोक स्मृता जानते स्मरण जो जब तक जीवित रहा सुख होगा और अंत में वो वैकुंठ हो जाता है। भगवान नारद से कहते हैं ये 5 अध्याय की कथा है। पहले अध्याय पूजा पाठ कैसे करना चाहिए और 2, 3, 4 अध्याय है कि किसने किया तो क्या मिला और किसने नहीं किया तो क्या मिला। अब एक ब्राह्मण देवता का दुख दूर हुआ, वो हर पूर्णमासी को कथा करने लगा। अब भगवान नारद से कहते हैं फिर उस समय वो विप्र हर व्रत करने लगा और सत्यनारायण भगवान की कृपा से जो व्रत करेगा वो पापों से छोड़कर मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वो मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने सत्यनारायण से कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से छुटकारा किस प्रकार से इस व्रत के ने किया अब हम सुनना चाहते हैं, इसलिए हमारे मन की श्रद्धा है। सूर्य जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है उन सबको सुनो। एक समय एक वृद्ध ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य से युक्त ब्राह्मणों के साथ व्रत करता हुआ करने को तैयार हुआ। उसी समय लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी वहां आकर लकड़ियों को रखकर विप्र के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उसके व्रत को करते देख करके विप्र को नमस्कार कर कहने लगा कि आप ये किसका पूजा कर रहे हो? इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझे बताओ। एक कथा हो रही थी और लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा पहुंचा और बच्चे को रखा भगवान के यहाँ। ये 5 किलो का बंदा तो झुकाना ही चाहिए। अगर यहाँ नहीं झुकेगा तो कहाँ झुकेगा? भगवान के यहाँ जय नहीं बोले तो कहाँ बोलोगे? भगवान के यहाँ दान दक्षिणा नहीं चढ़ाया तो कहाँ चढ़ाओगे? सिनेमा हॉल में? ऐसे भगवान कहते हैं। उसने पूछा, लकड़ी बेचता, अपना जीवन लकड़ी बेच कर निकालता था, लेकिन पूछ पड़ा क्यों करते हो? कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला ये श्री सत्यनारायण भगवान की कथा है। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसके कृपा से मेरे यहाँ धन धान आग की वृद्धि हुई है। विप्र से इस बात को बारे में जानकर लकड़हारा बहुत लोगों को खिलाओ पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ये कथा ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण रूप धारण आए हुए श्री भगवान सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए। और वो ब्राह्मण कहता है, अब हम कथा करेंगे, लेकिन कैसे करें? पैसे के बगैर थोड़ी बात बनती है। चाहे पाप करना हो, चाहे पुण्य करना हो, चाहे आना हो, चाहे जाना हो, पैसा तो चाहिए। उसने कहा, संकल्प किया, जिस व्रत को ब्राह्मण ने बतलाया था मैं उसको करूँ। जब अपने घर पर पहुंचा तो अपनी पत्नी से, हिंदू धर्म में पति पत्नी दोनों पूजा करते हैं ना। सिख धर्म में अगर पति अमृत छकता है तो पत्नी भी छकती है। एक मुसलमान कौम है जो अपने पत्नी का रुतबा नहीं देता है। ये खबर आई थी 4-5 दिन हुआ। कनाडा में पति है, इंडिया में पत्नी है, तलाक खत्म।
लेकिन हमारे यहाँ में ऐसा नहीं है। सैकड़ों साल तक जीते उतना ही प्रेम रहता है, पति पत्नी दोनों इकट्ठा पूजा करते हैं। लकड़हारे के मन में इस प्रकार से संकल्प किया कि आज मैं ग्राम में लकड़ी को बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान का देवव्रत करूँगा। उसने भी देखा कि मन बड़ा चंचल है ना, देखे देखा पाप देखे देखा पुण्य। अगर देखते हैं कथा सुनते हैं तो आनंद आता है तो कहते हैं हम भी करेंगे, सिनेमा हॉल में बैठ गए तो हम भी सिनेमा देखेंगे, तो मन है ही है। ये विचार कर वो बूढ़ा आदमी लकड़ियाँ अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे गया, ऐसे सुंदर नगर में गया। वहाँ रोज उसको लकड़ी का दाम पहले दिनों से 4 गुना मिला। अगर 10 रुपये का बिकता था तो उसी लकड़ी की कीमत भगवान ने उसको कृपा करके 4 गुना 4 गुना रुपया दे दिया। और वो बूढ़ा लकड़हारा दाम ले अपनी प्रसन्न होकर के और केले के फल, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान का व्रत के लिए कुछ सामग्रियों को लेकर अपने घर पर। उसकी साधन वही थी और वहीं बाजार से सब सामान लाया और घर पर पहुंचा तो अपनी पत्नी को लेकर बैठाकर बोला और लोगों को बुलाया कि हमारे यहाँ सत्यनारायण बुलाते क्यों है, कोई ऐसा भक्त भगवान का आ जाए उसका दर्शन करो तो मेरा पार हो जाता है। ये नहीं कि हमारा ही आशीर्वाद लगता, सबका आशीर्वाद लगता। वहाँ लकड़हारा जब पहुँचा फिर अपने भाइयों को बुलाकर विधि साथ भगवान का पूजन किया और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वो बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख होकर वैकुंठ को चला गया। इसी व्रत के प्रभाव से, इसी सत्यनारायण की कथा के करने से वो लकड़ी बेचने का काम बंद तो धनाढ्य हो गया और अपने परिवार के साथ हर पूर्णमासी को बैठ जाता है, भगवान की कथा सुनता है, प्रणाम करता है, दान दक्षिणा करता है, भोजन करता है, करवाता है, प्रसाद बांटता है, बटाता है। इस प्रकार वो भी स्वर्ग को चला गया। ये अब कहीं भगवान किसी के बंधन में थोड़ा है, सिर्फ प्रेम के बंधन में। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहर बन गए। जहाँ भी प्रेम है वहाँ भगवान है और जहाँ विश्वास है, मंदिर में पत्थर की मूर्ति है, गुरुद्वारे में कागज का गुरु ग्रंथ साहब है कि नहीं, लेकिन अगर जो देखो सबको कुछ मिलता है। कितना पैसा इसमें खर्च होगा, बाबा नानक का जन्मदिन आ रहा है, तो गुरुद्वारे मंदिर में देखो है पत्थर, लेकिन उसी पत्थर की मूर्ति से मीरा, रसखान, तुलसीदास, रहीमदास सब उसी मूर्ति से बात सब वहीं में से निकल। और वहाँ हम भी कर सकते हैं, लेकिन करते इस प्रकार वो लकड़हारा भी धनाढ्य हो गया और वैकुंठ को चला गया। भगवान नारद से कहते हैं, हम आपसे कहते हैं, जो भगवान की पूजा करेगा, जो गरीब हो, अमीर हो, राजा हो, रंग हो, फकीर हो, बूढ़ा हो, जवान हो, काला हो, गोरा हो, जो हो, अगर भगवान के पास आता है तो भगवान उस पर कृपा करते ही करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। जोर से बोलो शंकर भगवान की जय। क्या बताते हैं, सूची बोले, हे शेख मुनियों, अब आगे के कहता हूँ। पहले समय में एक उल्काम नाम का राजा बुद्धिमान राजा था। वो सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थान पर जाकर गरीबों को दान देकर उनको कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय एक साधु वैश्य पहुंचा। उसके पास व्यापार का बड़ा धन था। ये राजा जो था, इसके पास कोई संतान नहीं थी और लिखा है ना, पतिबिन सूनी मांग पुत्र बिन है अगर सुना और 2 मुक्त के मार। ये राहुल जी की कृपा भगवान की है और आशीर्वाद तो रामायण के लिए 12 पुत्र पिता के धर्म, और माँ बाप दुरुस्त हैं तो बेटे की तरक्की होना है। छोटी सी उम्र में आपको बच्चा दे दिया, आप जब तक थोड़े ही बूढ़े होंगे तब तक कथा करता है। रोज उनके एक संतान पैदा हो गया और संतान के समान कोई दुख सुख नहीं है। और नाती अगर गोदे में खिलाओ ना तो मुनि जी ने लिखा है कि वो स्वर्ग में झूठा लेगा। ऐसा यहाँ कहता है, जब वो कथा कर रहा था वहाँ एक साहूकार पहुँचे, बहुत सा धन था। वो नाव को किनारे ठहराकर राजा के पास आया। राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय से साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति चित्त से आप ये क्या कर रहे हो? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्रार्थ की प्राप्ति के लिए ये महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजा किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान बताओ, मैं भी इस आपके कथनानुसार इस व्रत को करूँगा। मन है ना, और कहा था हम भी करेंगे क्योंकि हमारे कोई संतान नहीं है। अब घर पर पहुँचा तो मेरे भी कोई संतान नहीं है। मेरे निश्चय ही कर धन चुराकर भागा जा रहा था। फिर राजा के दोतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं रोक दिया। ससुर दामाद दोनों जने सोवत रहे और राजा का धन चोरी हुआ और कोनो पीछे से पारूदाब खेदे रहा और जब खेदे लगी तो उठी धके और चोर से भाग गई। अब देखें, चुप करके रख दिया और ससुर समारे उनको भाग गए। इन दोनों ने उस सात बनिया से पास आए धन को देख करके दोनों को बांध कर ले गए। प्रसन्नता से दौड़ते राजा के समीप जाकर बोला, ये 2 चोर पकड़ लाए हैं, इनकी आज्ञा क्या है?
चोरी नहीं किया, लेकिन भगवान से तो चोरी करते हैं ना। माँ बाप से चोरी, पत्नी से चोरी, भाई से चोरी, ये चोरी चोरी है और ये कभी छुपेगा नहीं। सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे असुरों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज पर, कभी ना कभी तो दुख पड़ेगा। ससुर दामाद पकड़े गए, राजा के पास ले, राजा ने उनको और यहाँ पर हवन हो गया है और अब आरती कर रहा है राहुल, आरती करी है। तो ये वीडियो मैंने काफ़ी फास्ट कर दिया है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने फास्ट कर दिया है। और ये सुबह सुबह का टाइम था, पंडित जी सुबह 9 बजे ही आ गए थे, तो कथा बहुत जल्दी हो गई थी। तो हमारे फैमिली मेम्बर्स जो लोग आना था, भाभी को, भाई को, तो वो सब नहीं आ पाए थे, तो वो लोग रात की पार्टी में आए थे। तो रात की पार्टी का वीडियो मैं अलग से शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।